हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? कब मनाई गई? आंसर है ए, 19 फरवरी को हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। साथ में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस सेकेंड मंडे को मनाया जाता है हर फरवरी के। 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विज्ञान मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और 18 फरवरी को मनाया गया विश्व बेहल दिवस। तो आपको ये सारे डेज याद रखने हैं। डेली लाकर हम आपको इस तरह से याद करा देते हैं क्योंकि डेज याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डेली अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हुआ है, वे कौन थी? आंसर है ए, वह एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में 19 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुहानी भटनागर का आपने याद होगा, आमिर खान की जो मूवी थी दंगल, उसमें यह थी, बेटी का किरदार निभाया था इन्होंने। दंगल जो मूवी थी उसमें सुहानी भटनागर ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? आंसर है सी, उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ हाल ही में की गई अपॉइंटमेंट की जो कि की गई हैं। नेक्स्ट, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष नवाफ सलाम को चुना गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन TT सिंधु गणपति नियुक्त की गई हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलानी को MD और CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में हाल ही में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के जो एडवोकेट जनरल हैं नए, वो राजेंद्र प्रसाद बने हैं। तो ये हाल ही की कुछ अपॉइंटमेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं नियुक्तियां, तो आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? आंसर है सी, हरियाणा और पंजाब के संयुक्त रूप से कैपिटल है चंडीगढ़, जहाँ पर ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया गया है चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, सभी को वन लीनर के साथ में आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि बाद में आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? आंसर है बी, TASL। टेस्ल ने हाल ही में सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है सी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। याद रखिएगा, 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। आज़ादी से पहले की बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण औपचारिक शुभारंभ शुरू किया गया। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे के साथ भारत के उच्चायुक्त संतोष झा शामिल हुए थे। मकानों का निर्माण श्रीलंका में यानी 10 जिलों में किया जाएगा। श्रीलंका के 10 जिलों में यह निर्माण किया जाएगा। मकानों का जो निर्माण है और 1300 घरों का निर्माण यहाँ पर औपचारिक रूप से किया जाएगा।
जो कि भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत किया जाने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर इसका है ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर ने। हाल ही में ओपेनहाइमर ने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। अब पुरस्कारों की बात हुई है तो जान लेते हैं कुछ दिए गए पुरस्कारों के बारे में। केपीपी नामवीर पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने अपने नाम कर लिया है। तो आपको ये सारे पुरस्कार और जो अवार्ड हैं हाल ही में दिए गए हैं, इनको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सारे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ओपेनहाइमर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, जो कि 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में जापान देश में 1000 साल पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त किया गया। बात हुई है जापान की तो जान लेते हैं जापान के बारे में। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप यानी एक नया आइलैंड मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन भी पूरा करेगा। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। याद रखिएगा, काफ़ी सारी जनसंख्या जो कि कम देखी गई है इस समय पर। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत और जापान के बीच में पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया गया। और ये कैसी हैं? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी होंगी और 3 होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछा जाए, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। डिटेल में कराते हैं सारे क्वेश्चंस, और पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी हम साथ में करा लेते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्नाटक। हाल ही में इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उसके बुनियादी ढांचे के विकास में कर्नाटक राज्य उभरा देखा गया है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और ये एक हमारा दक्षिण भारत का राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस जो है वह इंडेक्स में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जारी किया गया। इसमें ये फर्स्ट नंबर पे रहा है, 194 देशों की लिस्ट के साथ में रहा, और 85 नंबर पे भारत रहा है। बात हुई फ्रांस की तो जान लेते हैं। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्शिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह हाल ही में 2023 में सम्मानित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, फ्रांस। फ्रांस फर्स्ट पे रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, वो भारत 85 नंबर पे रहा। इससे पहले भारत 80 नंबर पे था, लेकिन अब 85 नंबर पे है और फ्रांस नंबर 1 पे है। याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंग्लैंड के। हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हासिल की, और किसके खिलाफ हासिल की है? तो इंग्लैंड देश के खिलाफ यह जो जीत है अपने नाम कर ली है भारत ने। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत ये देखी गई है इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। सो इसका आंसर ऑप्शन सी है, असम के गुवाहाटी शहर में किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4थे संस्करण का उद्घाटन। और किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी का आज गुवाहाटी में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये समय समाज में खिलाड़ियों के प्रति उत्साह को बढ़ाने का है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर ने कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, यानी पूर्वोत्तर राज्य है असम, इसी कारण से उन्होंने ये बात भी कही है। पूर्वोत्तर राज्य यानी 7 सिस्टर्स आते हैं, वह भी असम राज्य में शामिल है।
तो आपको याद रखने हैं। सारे स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी रखनी है, उनकी कैपिटल भी आपको याद रखनी है, चाहे वो उत्तर भारत से हो, पूर्वोत्तर हो या कि दक्षिण भारत के कोई भी राज्य हो। तो आपको सारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के कैपिटल के साथ में याद होना चाहिए। क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 हाल ही में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इसरो के द्वारा ये किया गया। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। हाल ही में विश्व जो पुलिस शिखर सम्मेलन है यह आयोजित किया जाएगा, और कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में यह किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, दुबई में आयोजित हाल ही में किया जाने वाला है। तो आपको ये याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी अगर आप लिख लेंगे इनको तो बाद में रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान कौन बने हैं? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कौन बने हैं? MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर मोहम्मद शमी। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करा देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, और साथ में ये भी बताना है आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।